हम इस्तीफा दिए नहीं दिए उससे सभापति के भ्रष्टाचार का मनमानी का क्या लेना देना है। कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। देखिए 116 पेज का ये रिपोर्ट बन के आया है। जी जी। विभाग से 116 पेज का रिपोर्ट बन के आया है जिसपे सभापति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बार की बोर्ड मीटिंग थी तो कुछ मैं भी लेके गई थी एजेंडा, जैसे 50 नली गली का निर्माण, साफ सफाई पर व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट पर व्यवस्था। बार बार कार्यपालक डर से कि उनकी भी कहीं नौकरी खतरे में ना आ जाए उन्हें डराया जाता है। उन्हें संचिका ऑफिस से कार्यालय से गायब है, मतलब परिवारवाद, पूरी तरह से परिवारवाद वहाँ पर। परिवार को फायदा दिलाना। मतलब आप देखिए एनजीओ पूछिए, पता कीजिए, देखिए कि एनजीओ कौन चला रहे हैं। एनजीओ नहीं का तो वही तो बोल रहे हैं कि एनजीओ सभापति के ही रिलेटिव चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, जो भी चला या खुद चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब आपके इस जो भी स्पष्टीकरण जो नोटिस जांच रिपोर्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा भी होगी। आज जो प्रेस मीटिंग किस लिए रखा गया मैडम? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपने पूरे नगर परिषद की जनता को नगर परिषद कार्यालय में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार, सभापति के मनमानी रवैये और अनियमितता के खिलाफ बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। अपने नगर परिषद के लोगों को बताना चाहती हूँ कि नगर परिषद कार्यालय में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा ये बताइए, हाल फिलहाल में देखा गया कि बोर्ड बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ, क्या वजह रही इसकी? जी हाँ, इस बार की बोर्ड मीटिंग में बहुत ही हंगामा हुआ और हंगामा का कारण था कि सभापति के द्वारा बाहरी लोगों को लाना। तो बाहरी लोगों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, लाना ही चाहिए। सरकार का नियम भी आया है कि आप अपने नगर परिषद से 15 लोगों को, 15 जनता को अंदर बैठक हॉल में ला सकते हैं। पर कैसे लोग को लाना है? जो ऐसे मैं तो कहती हूँ नगर परिषद से आप बोर्ड का मीटिंग हर महीने कीजिए, हर महीने सभापति को कहती हूँ बोर्ड का मीटिंग कीजिए और पूरे नगर परिषद से जनता को बुलाइए, हर वार्ड में जाके मीटिंग कीजिए हर महीने, और इतने जनता को बुलाइए जो वहाँ आके ये बताएं कि नगर में क्या समस्याएं हैं और उस पर कैसे कार्य होना चाहिए, ना कि ऐसे लोग को अंदर लाइए जो हमारे वार्ड पार्षद को बोलने ही ना दे, तो सवाल जवाब करने ही ना दे। नियमानुसार वो जो भी जनता जाएंगे 15 वो कार्रवाई देखे, कार्रवाई में हिस्सा नहीं बनेंगे, मतलब कोई सवाल नहीं कर सकते। वो तो काफी हल्ला हंगामा कर रहे थे। तो आपने कोई लिखित आवेदन दिया क्या कार्यपालक पदाधिकारी या विभाग को? वो मनमाना ही था, सभापति की सोची समझी साजिश थी कि हम वार्ड पार्षद को बोलने नहीं देंगे, किन्हीं को भी बोलने नहीं देंगे, चाहे उपसभापति हो चाहे हमारे माननीय वार्ड पार्षद महोदय हो, किसी को वहाँ पर कोई भी मुद्दा रखने, विकास का मुद्दा का बात रखने ही नहीं देंगे। जो ही हमारे वार्ड पार्षद महोदय विकास का मुद्दा रख रहे थे वहीं उनके लाए हुए जो भी वहाँ पे आदमी थे वो उठ के हल्ला करने लगते थे, बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, बार बार सभापति के द्वारा आपके बारे में एक तरह से कटाक्ष किया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, क्या यह सच्चाई है इस बारे में आपके बारे में? कि तो मतलब सभापति ये क्यों बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दिए? हम इस्तीफा दिए नहीं दिए उससे सभापति के भ्रष्टाचार का मनमानी का क्या लेना देना है? भ्रष्टाचार कैसे कहेंगे? जांच हुआ, कार्रवाई हुई नहीं, तो भ्रष्टाचार किस तरीके से उनको भ्रष्टाचारी कहें? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई? देखिए 116 पेज का ये रिपोर्ट बन के आया है। जी जी। विभाग से 116 पेज का रिपोर्ट बन के आया है जिसपे सभापति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 20 दिन से ऊपर हो चुका है। सभापति को इतने ईमानदार हैं, इतने कर्मठ हैं, विकास चाहते हैं, तो क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो जनता को बताइए। एक समय अवधि तो दिया गया होगा उनको? जी हाँ, 20 दिन से पहला लेटर, 20 दिन पहला जो भी स्पष्टीकरण का नोटिस आता है उसमें 20 दिन का समय दिया जाता है। आपको लगता है ऐसा कि वर्तमान शासन में जो सभापति के खिलाफ जो आरोप लगा है इसका निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी? जांच निष्पक्ष हो गई है, इसलिए रिपोर्ट आ चुकी है। अब सभापति से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और सभापति से जब भी कुछ पूछा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उपसभापति इस्तीफा दे चुकी हैं, उपसभापति के पास पावर नहीं है। इस्तीफा मंजूर हुआ है क्या?
तो हम उसी पे बात करना चाह रहे हैं, पूरी बात पे आते हैं। तो जब हम इस्तीफा दिए तो हम विभाग को इस्तीफा दिए, हमारी लड़ाई सरकार से चल रही है। इस्तीफा हम सरकार को दिए, जो कि मेरी इस्तीफा को उन्होंने मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए भी कुछ नया नियम ला रहे हैं। और हमारी लड़ाई पिछले 2 साल से चल रही है और जब तक रहेंगे इस पद पे तब तक लड़ाई सरकार से चलती रहेगी, ना कि सभापति से। सभापति के पास वो पावर नहीं है कि वो हमको पावर दे सके। ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है और इसके कारण से नगर का विकास भी रुक गया और काफ़ी जल जमाव हुआ, तो इसका दोषी किसे मानते हैं आप? जो उस पद पे हैं उसके दोषी सिर्फ वही हैं। यानी कि जिनके अधिकार क्षेत्र में जो अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, जी हाँ जी, दोषी वही हैं। इस बार की बोर्ड मीटिंग थी तो कुछ मैं भी लेके गई थी एजेंडा, जैसे 50 नली गली का निर्माण, साफ सफाई पर व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट पर व्यवस्था। लेकिन जब वहाँ बात चली तो कार्यपालक और कुछ वार्ड पार्षद महोदय के द्वारा बताया गया कि उनके खास कर्मी के द्वारा संचिका ही गायब हो गई है, कार्यालय में संचिका है ही नहीं। और ये अकेले में नहीं, पूरे बोर्ड के सामने जो भी बाहर से हमारे नगर के सम्मानित लोग आए हुए थे, सभापति जिनको ले, उनके सामने ये बात कार्यपालक महोदय और बहुत से हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद महोदय बताए हैं कि संचिका कार्यालय से गायब है। लेकिन इसमें मैं कार्यपालक महोदय को भी दोषी मानती हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की कर्मी के खिलाफ, और वो यहाँ राजनीति न करें, कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करे कि संचिका कहाँ है उसको उपलब्ध करें। वर्तमान में जो एनजीओ स्वच्छता जो कार्यक्रम देख रही है, जो पूरे नगर का करीब 35-36 लाख रुपए ले रहे हैं, इतना अमाउंट लेने के बाद भी जनता के जो गाढ़ा टैक्स है, यानी कि मेहनत का पैसा है, फिर भी नगर अस्वच्छ है, यानी कि गंदगी हर जगह है, जल जमाव हर जगह है। तो इसमें भ्रष्टाचार या एनजीओ को किस प्रकार से दोषी मानेंगे? जिसमें आप देखिए पूरा जो नगर परिषद का सिस्टम है वो सभापति हैक किए हुए हैं। और आपको इससे भी पूरे जनता को मैं बताना चाहूँगी कि आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि नगर परिषद में एक भी कार्यपालक का नहीं टिकना इस भ्रष्टाचार के तरफ इशारा है। उनके अनुकूल नहीं मिला, वो जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, इसलिए बार बार कार्यपालक डर से कि उनकी भी कहीं नौकरी खतरे में ना आ जाए, उन्हें डराया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल अच्छा, ये बताइए मैडम, गली गली में देखा जा रहा है अंधेरा, बहुत जगह स्ट्रीट लाइट जो है खराब हो चुकी है, बरसात का मौसम है, हर जगह जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, तो इसके बारे में मतलब चर्चा होती कि नहीं है बोर्ड में? हम तो अभी बताएं ना कि ये सब मुद्दा गया था वहाँ, तो संचिका ही गायब है, तो कार्य क्या हो? संचिका ऑफिस से, कार्यालय से गायब है। मैं पूरे नगर परिषद के जनता से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, आप सभी, जिस तरह मेरा अधिकार है, मैं उपसभापति रहूँ ना रहूँ, इस्तीफा दूँ ना दूँ, उनसे सभापति के भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है। और सभी नगर परिषद के एक एक जनता का हक है कि कार्यालय में जाके सभापति से जवाब करे। उसी नाते मैं भी वो जवाब कर रही हूँ, चाहे मैं उपसभापति रहूँ या ना रहूँ। आपके द्वारा मोकामा में जो आरोग्य भारत अस्पताल चलाया जा रहा है, उस नगर परिषद के पैसे से, उस पर भी उंगली उठाई गई थी, सवाल किए गए थे। पूरे बिहार में ये जो केजरीवाल के तरह जो है मोहल्ला क्लिनिक के तौर पे जो आरोग्य भारत अस्पताल चल रहा है, ये क्या पूरे बिहार में कहीं नगर परिषद में है क्या? अब देखिए, पूरे बिहार का तो हमको नहीं पता कि है कि नहीं है, मैं मोकामा की ही बात कर लेती हूँ। बिहार को तो जाने दीजिए, पहले अपना शहर अच्छा हो जाए, स्वच्छ हो जाए। भ्रष्टाचार है क्या कि नगर परिषद? जी हाँ, है चला। जी जी जी, मोहल्ला क्लिनिक। आपका क्या आरोप था कि मतलब क्या गड़बड़ी वहाँ थी? वहाँ क्या गड़बड़ी नहीं है ये पूछिए। सबसे पहले है कि आप किसी पद पे हैं तो उस पद में आप अपने परिवार को, अपने जगह को नहीं ला सकते हैं किसी भी कारण से। मकान उनका है, मकान भी उनका है। देखिए वहाँ डॉक्टर भी उनके भतीजे का। सबसे हर मंथ नगर परिषद 7,99,999 रुपया देती है आरोग्य भारत को। तो क्या कोई जनता को क्या क्या सुविधा वहाँ मिल रही है? इतना पैसा लेने के बाद सुविधा क्या क्या मिल रही है? सुविधा कमी है या सुविधा की भी कमी है। दूसरी बात मतलब परिवारवाद, पूरी तरह से परिवारवाद वहाँ पर। परिवार को फायदा दिलाना। मतलब आप देखिए, एनजीओ पूछिए, पता कीजिए, देखिए कि एनजीओ कौन चला रहे हैं। एनजीओ नहीं का, तो वही तो बोल रहे हैं कि एनजीओ सभापति के ही रिलेटिव चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, जो भी चला या खुद चला रहे हैं, ये भी हो सकता है।
मतलब आपके कहने का मुताबिक नगर परिषद दुकान हो गया। जी 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 बिल्कुल फायदा कमाने का। उनके घर का दुकान हो गया है, बस उनको फायदा कमाना है। और अगर कोई सवाल कर दे उपसभापति तो उपसभापति को पावर नहीं है, उपसभापति इस्तीफा दे दी। मेरे इस्तीफा से आपका सवाल का लेना देना क्या है? भ्रष्टाचार का क्या लेना देना है? एक होती है पॉकेट मारी, एक होती है चोरी और एक होती है डकैती। हमारे सभापति डकैती कर रहे हैं, नगर परिषद को लूट रहे हैं। इस पर मैडम कई बार सुनने में सभापति के द्वारा बोला गया कि कुछ पार्षद और सभापति का जो है कमाई बंद हो गया है, इस कारण जो है आरोप लगाते रहते हैं। ये भी हो सकता है, बोल रहे हैं बेचारे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो तो कैसे कमाई भी तो बताएंगे कि कैसे कमाई बंद हो गया। कभी हम आपका झोला उठाए ही नहीं, जिंदाबाद का नारा आपके लिए लगाए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि शुरू में हम आपका जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, आज नहीं कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो एक जैसे जैसे तब थे वैसे ही अभी हैं। लेकिन अब आपका भ्रष्टाचार वो नहीं होता है, आपका घड़ा फूटता है, वो हो गया। तो आप अति आप करने लगे। नगर विकास के तरफ ना जाके 5 साल पीछे जा रहा है हमारा नगर परिषद। आप मतलब जनता के हक का एक एक पैसा लूट रहे हैं। 500 आवास जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है गरीब गुरबों के लिए जिनको घर नहीं है, 500 आवास का पैसा किधर गया, कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, अगर 500 आवास का पैसा हमारे जनता को मिलता तो कितने जनता को घर हो जाता। अब वो सभापति अपने घर में भर रहे हैं। तो बोलना जरूरी हो गया है, मजबूर हो गए थे, बोलना एकदम जरूरी था। इस पद पे थे और पद पे नहीं रहते तब भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते आवाज उठाते ही उठाते। कितना बिहार के स्वच्छता सर्वेक्षण में मोकामा नगर परिषद नीचे से 4 नंबर पर आया। जी हाँ। कितना खर्च होता है यहाँ पे? एनजीओ के 37,96,000। अच्छा जी हाँ। और नीचे से 4 नंबर पर आना अब दुर्भाग्य है और क्या कर सकते हैं। पर पता नहीं, मतलब विकास का ऐसा जब पूछिए तो विकास पुरुष के नाम लेकर बेचारा अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम विकास कर। क्या विकास दिखाइए तो बताइए, तो जनता को बताइए। आप पर जो स्पष्टीकरण का नोटिस आया है वो जनता को दिखाइए कि जितनी भी उपसभापति के द्वारा जितने भी बिंदुओं पर हम पर आरोप लगा था वो सब साबित हुआ है और स्पष्टीकरण मंगाया गया है, देख लीजिए। और कुछ दिनों में मैं सोच रही हूँ अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो पूरे नगर परिषद में एक एक जनता के घर में हम ये सब कॉपी बांटेंगे। आपके द्वारा मांग क्यों नहीं की जाती है? जैसे 37 लाख रुपया खर्चा करने के बाद 4 नंबर पे आया, कुछ और दर बढ़ाया जाए ताकि नीचे से 1 नंबर पे पहुंचे। आपको क्या लग रहा है कि जो मतलब वहाँ सुनने वाला कोई, आपको बता तो रहे हैं कि सभापति सिर्फ मनमानी वहाँ चल रहा है। उनका लग रहा है कि नगर परिषद पूरे मेरे कब्जे में और जो यहाँ करेंगे हम ही करेंगे, किसी के बोलने ना बोल। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे तो ठीक है। तो कितने करोड़ का घोटाला है लगभग इतना दिन में कर चुके हैं? एक अंदाज मतलब एक अंदाज 50 करोड़ 40 करोड़। वो तो देखिए, इसका तो पूरा ब्यौरा हम नहीं दे सकते, पर ये सोच लीजिए कि नगर परिषद को बिल्कुल लूट लिया गया। जांच पर कार्रवाई काहे क्यों नहीं हो रही है, ये बताइए। होगा ही, समय दिया गया, स्पष्टीकरण का नोटिस आ चुका है तो रिपोर्ट बन गई है, ये तो मान रहे हैं। और ये रिपोर्ट ये रही आप लोगों के सामने, मैं थोड़ा दिखा दूं। 116 पेज का ये रिपोर्ट है, ये देख लीजिए आप लोग, देखिए। और इसका अगर फर्स्ट कॉपी का देखा जाए तो आप देख लीजिए। श्री नीलेश कुमारी सह अपर निदेशक श्रीमती नीतू देवी उपसभापति और निर्देशानुसार उपयुक्त विषयांक श्रीमती नीतू देवी उपसभापति नगर परिषद मोकामा से प्राप्त प्रतिवाद के आलोक में विभागीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति। तो स्पष्टीकरण आ गया और इस पे कार्रवाई भी होगी, बहुत जल्द होगी। हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या लगता है आगे आने वाले समय में विकास होगा या फिर जनता इसी तरह से पिसाते रहेगी? अब अगर संभल जाए अभी के बाद भी तो देखिए कुछ हो जाए, लेकिन उम्मीद तो कम है, बहुत ही कम। जिस तरह से घोटाला किए हैं उस तरह से उम्मीद कम है। और हाँ, उनकी मानसिक इच्छा भी यही है कि नगर परिषद को 5 साल में लूट लिया जाए। हम बोले ना, चोरी, पॉकेटमारी, चोरी और डकैती, तो ये डकैती कर रहे हैं सभापति। इस जो भी स्पष्टीकरण जो नोटिस जांच रिपोर्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा भी होगी। कौन कौन आरोपी हैं, कुछ नाम? आने वाला समय में अब लोग थोड़ा सा संयम रखिए, फिर हम आप लोग को बुलाएंगे और पूरे नगर परिषद की जनता को
ये बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।